एक वेडिंग प्लानर औरत फूल वाले से कहने लगी कि ये रोज रोज के फूल बेचकर आप कितना कमा लेते हो। फूल वाला कहने लगा कि हो जाता है गुजर बसर, यही कोई 10-12 हजार महीने के। वो कहने लगी कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। फूल वाला कहने लगा, जी मैडम क्या ऑफर है। वो कहने लगी कि आप मेरे पास जॉब कर सकते हो, बदले में मैं आपको 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। फूल वाला कहने लगा कि 25,000? सच्ची मैडम? वो औरत कहने लगी कि मैं वेडिंग प्लानर हूँ, यहीं पास में मेरा ऑफिस है, तुम चाहो तो कल ही ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों काम कर सकते हैं। फूल वाला कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा होगा मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि कल से तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। लड़की के साथ उसकी सेक्रेटरी होती है। वो उससे पूछती है कि एक ठेले वाले को तुमने अपना पार्टनर क्यों बना दिया? तो उसे कहती है कि मैडम हम इस शहर में नए हैं और हमें बिजनेस टेक्निक्स चाहिए। हमें कौन इतने टेक्निक्स देगा? ये आदमी यहाँ सालों से काम कर रहा है, इसके पास टेक्निक्स होंगी। कुछ दिन उसको काम पर रखकर वो निकलवा लूंगी और फिर उसको नौकरी से फारिग कर दूंगी। सेक्रेटरी कहने लगी कि किसी का बना बनाया बिजनेस खामखा में क्यों बर्बाद कर दोगी आप? मैडम मुंह बनाते हुए कहने लगी कि हम अपना बिजनेस खड़ा कर लें, फिर समाज का भला करेंगे। फूल वाला अगले दिन ऑफिस पहुंच गया और ईशा मैडम के कहने पर उसको टेक्निक्स की लिस्ट बना देता है। ईशा उसको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए कहती है कि लो इसे साइन कर दो। फूल वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुम दोबारा फूलों का कारोबार नहीं कर सकोगे, जिस पर फूल वाला कुछ परेशान हो जाता है और ईशा मैडम से कहता है कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। लेकिन ईशा बड़ी चालाकी से उसको धमकाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है और उसे बताती है कि शर्मा जी वाला ऑर्डर तुम संभालो। अब ईशा की सेक्रेटरी उससे दोबारा पूछती है कि तुमने उससे इस तरह कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया? तो ईशा कहती है कि कब तक इसको 25,000 देती रहूंगी, एक बार इसका काम समझ लेने दो तो इसको नौकरी से निकाल दूंगी। सेक्रेटरी दोबारा कहती है कि मैडम कॉन्ट्रैक्ट में ये क्यों लिखा कि वो दोबारा से कारोबार नहीं करेगा? तो ईशा उसको डांट कर खामोश करा देती है। चंद ही दिन बाद ईशा फूल वाले को बुलाती है और उसे कहती है कि जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है तो एक भी ऑर्डर तुम नहीं लाए हो और ना ही तुमने कंपनी को 1 रुपए का फायदा दिया है। तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। फूल वाला उससे कहता है कि मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ईशा मैडम कहती है कि मैं इस कंपनी की मालकन हूँ और मैं फैसला करूंगी कि किसे कंपनी में रहना होगा और किसको नहीं। फूल वाला उसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आपको बिजनेस चलाने के लिए कॉन्टेक्ट्स की जरूरत थी जो आपको मिल गए और अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। ईशा गुस्से में बोलती है कि बकबक बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। वो बोलता है कि ठीक है मैडम, चला जाता हूँ और मैं अपना ठेला ही लगा दूंगा। ईशा हंसते हुए कहती है कि कैसा ठेला? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है क्या? फूल वाला गिड़गिड़ाता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं क्या करूंगा? लेकिन ईशा डांट कर उसे निकाल देती है और कहती है कि ये रोना धोना बाहर जाकर करो। फूल वाला बेचारा रोता हुआ वहां से निकल जाता है। चंद दिन बाद ईशा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें उसको शोषण के फूलों की अरेंजमेंट का कहा जाता है। उसकी सेक्रेटरी उसको फोन पे बताती है कि उसने हर जगह पता कर दिया है लेकिन उसको शोषण के फूल कहीं से नहीं मिल रहे। ईशा उसको बोलती है कि कुछ भी करो और फूल पैदा करो, ये 10 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि एक शख्स है जो ये काम कर सकता है और वो वही फूल वाला है। ईशा कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। वो सीधा उस फूल वाले के घर पहुँचती है जो कहीं निकल रहा होता है। ईशा को देखकर कहता है कि मैडम आप यहाँ? ईशा उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कहीं से मुझे शोषण के फूल ला कर दे दो। फूल वाला उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहने लगा कि मैडम मुझे माफ करो, मेरा पहले ही सब कुछ लुट चुका है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता और ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, आप यहाँ से चली जाओ। ईशा मायूस होकर लौटती है। काफी कोशिश के बाद थकी हारी जब वो वापस ऑफिस पहुंच गई तो फूल वाला ऑफिस के बाहर उसकी सेक्रेटरी को शोषण के फूल थमा रहा होता है। वो हैरान हो जाती है कि उसने तो साफ इनकार कर दिया था। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद करनी ही थी तो इनकार क्यों किया था? उसने उसको बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वो कहने लगा कि मैडम
अगर मैं उस वक्त आपकी मदद की हामी भरता तो आपको ये एहसास ना होता और आप इसी तरह से गरीबों की जिंदगियों के साथ खेलती रहती। ईशा बहुत शर्मिंदा हो जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि तुम मेरी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन फूल वाला इनकार कर देता है। ईशा दोबारा कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर याद करना। तो फूल वाला कहता है कि मैडम, अगर आपको मदद करनी ही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट। ईशा समझ जाती है और पर्स से कॉन्ट्रैक्ट निकालकर फाड़ देती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।